कदमों पे बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरी तेरा खजाना ये तशनगी है ये प्यास है। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई, मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई, हारो मत हार को हराओ। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक। ए वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक, लेकिन हर दिन की तरह उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोगों ने क्या किया था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में। हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए, ठीक है। न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने फेजेज पढ़ा, ठीक है। रिप्रोडक्शन का हम लोग फेज पढ़ रहे थे। हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का 2 फेज पढ़ा। कौन कौन सा पढ़ लिया है? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया और कौन सा पढ़ा? इंसेमिनेशन, ठीक है। 2 फेजेज हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है। और कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से, इसीलिए आज मैं आगे की फेजेज कंटिन्यू करूँगी, बताऊँगी कि क्या होता है फेजेस। टोटल कितने फेजेज होते हैं? टोटल 6 फेजेज होते हैं। टोटल 6 फेजेज होते हैं रिप्रोडक्शन के। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या था मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के देख लीजिए आप लोग, और जो पहले का जो मैंने कंप्लीट कर चुका है चैप्टर्स वो भी जाके देखें और नोट डाउन करें। तो गैमेटोजेनेसिस में मैंने क्या बताया था, वहाँ पे फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का, ठीक है। जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो था क्या था? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। जहाँ स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जहाँ पे बनता है स्पर्म और ओवम, ठीक है। दो गैमेट्स होते हैं, मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं। मेल में स्पर्म होते हैं, फीमेल में ओवम होते हैं। ओवम या ओवा बोल लीजिए, बराबर है बात। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और ये कब से स्टार्ट हो रहा था? प्यूबर्टी स्टेज से स्टार्ट होता था, ठीक है। प्यूबर्टी स्टेज कब से चालू होता है? 11 से 18 साल, जिसको हम लोग टीनेज बोलते हैं, ठीक है। और एक था दूसरा स्टेज हम लोगों ने पढ़ा था इंसेमिनेशन। उसमें हम लोग क्या पढ़ा था? इंसेमिनेशन में क्या होता है? मेल गैमेट जो होता है, जो मेल गैमेट क्या हुआ, स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, जाकर के फीमेल के जेनिटल एरिया में ट्रांसफर होता है। क्या होता है? फीमेल का जो जनन भाग होता है, स्त्री का जनन भाग, वहाँ जाकर के क्या होता है इनसे मतलब ट्रांसफ़र होता है। किसका ट्रांसफ़र होता है? किस चीज़ का? मेल गैमेट का। मेल गैमेट का मतलब स्पर्म क्या होता है? वो चला जाता है फीमेल के जेनिटल एरिया में इंसेमिनेशन में, ठीक है। तो ऐसे 6 फेज, मतलब पूरा 6 फेज होती है, जिसे मतलब 9 मंथ का प्रोसेस होती है। 9 मंथ का प्रोसेस होगा, फिर एक बेबी का जन्म होता है। तो यही 6 हम लोग फेजेज पढ़ रहे हैं। फेजेज से भी क्वेश्चन आ जाती है, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, मतलब पहले क्या हुआ? गैमेट्स बनी, ठीक है। पहले क्या? गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उस स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन, मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ, बना। उसके बाद क्या हुआ? फिर जो स्पर्म है, मेल गैमेट्स जो है, मतलब मेल गैमेट्स जो स्पर्म जो है वो क्या होता है, फिर जाकर के फीमेल का जेनिटल एरिया में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आज का अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग तीसरा फेज पढ़ रहे हैं, मतलब तीसरा फेज से स्टार्ट करते हैं। तीसरा फेज क्या है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। इसमें क्या होता है? फ्यूजन होता है, फर्टिलाइज होता है, जो स्पर्म और ओवा मीट होता है, ठीक है। क्या होता है? स्पर्म और ओवा का क्या होता है? मिलन होता है। किसमें? फर्टिलाइजेशन में।
वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवा जा करके मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज्ड होते हैं तब क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन में आपको क्वेश्चन क्या आएगी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, ठीक है, वो किस भाग में फर्टिलाइजेशन होता है, किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव मतलब जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन के किस भाग में, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन रहता है। तो देखिए फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। यहाँ मैंने देखिए फिगर बनाया है, फिगर में आपको मैंने बताया है, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं, ठीक है, फीमेल की, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब होती है, एक ट्यूब जैसी होती है, एक डक्ट, एक नली जैसी होती है। वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब एंड वेयर स्पर्म एंड ओवा फ्यूज एंड फॉर्म ए न्यू सेल इज कॉल्ड जाइगोट। वही जो मैंने बताया, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पे, ये क्वेश्चन आएगी एग्जाम में, क्वेश्चन है ये आती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ठीक है, किस पार्ट में होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब एंड वेयर स्पर्म एंड ओवा फ्यूज। क्या होता है, जहाँ स्पर्म और फैलोपियन ट्यूब में जाकर के क्या होता है, स्पर्म और ओवा क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवा का, जाकर के स्पर्म और ओवा वहाँ जाकर के मिलते हैं, ठीक है। और वहाँ क्या होता है, एक न्यू सेल, जाइगोट क्या, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया, जाइगोट क्या होता है, वो एक सेल होता है, फर्स्ट सेल सबसे पहले हमारे शरीर में जाइगोट ही बनती है। तो फॉर्म ए न्यू सेल इज कॉल्ड जाइगोट। तो क्या होता है, वहाँ जाकर के क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में किस भाग में स्पर्म और ओवा फ्यूज होता है, जाकर के फैलोपियन ट्यूब में जाकर के स्पर्म और ओवा मिलते हैं, वहाँ पे फ्यूज होते हैं और वहाँ पे एक न्यू सेल का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ देखिए फिगर में आप देखिएगा, ठीक है, फिगर में आप देखिएगा क्या होता है, एक तरफ से देखिए जो फीमेल का जहाँ से मतलब फीमेल का एक पार्ट से मतलब ये स्पर्म जा रहा है, ठीक है। फीमेल का जो वेजिना, तो वहाँ से देखिए स्पर्म का ये जा रहा है, मैंने डॉट 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 करके दिखाया फिगर में, आप लोग देखिएगा, ठीक है। और इधर से जो होता है ये इधर से जो होता है फीमेल का जो ओवरी है, ओवरी क्या होता है, ओवरी में ओवम रहते हैं, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवम रहते हैं, ओवा रहते हैं। तो फीमेल का ओवरी से क्या होता है, एग जा रहा है, ठीक है, क्या जा रहा है, ओवा जा रहा है, ठीक है। और फीमेल का जो वेगिना, वहाँ से क्या होता है, स्पर्म जाता है, स्पर्म यहाँ से डॉट डॉट देखिए नीचे से स्पर्म जा रहा है, यहाँ ओवरी से क्या हो रहा है, ये जा रहा है, ओवा जा रहा है, ठीक है। और दोनों मिल जाता है, कहाँ जा करके, यहाँ से जब ओवरी से ओवा निकल रहा है, यहाँ से स्पर्म जा रहा है नीचे से, तो क्या हो रहा है, दोनों जाकर के मिल रहा है, एक जगह मीट हो रहा है, एक जगह जाकर के कहाँ में मीट हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में जाकर के ये दोनों क्या हो रहा है, मिल रहा है। फैलोपियन ट्यूब में जाकर के दोनों फ्यूज हो जाता है। वहाँ फ्यूज होने के बाद क्या होता है, वहाँ क्या हो जाता है, किसका फॉर्मेशन होता है, वहाँ जाइगोट का एक निर्माण हो जाता है, ठीक है। वहाँ क्या होता है, तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उस दौरान जो है ना, जब मतलब फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है 14 to 90 डेज का, ये मतलब जो ये होता है उस दौरान जो है ना पूरा एकदम मतलब एक रिलीज फर्टिलाइज होती है, ठीक है। 14 और 90 डेज का जो वो पीरियड रहता है, वो पीरियड में, ठीक है, एक क्या होती है, फर्टिलाइज होती है, ठीक है। तो वहीं क्या होता है, वहाँ क्या होता है, फ्यूजन होता है स्पर्म एंड ओवा का। अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे, फोर्थ फेज है क्या, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, व्हेन फैलोपियन ट्यूब कंट्रैक्ट्स, ठीक है, जाइगोट और वाल स्लाइड्स डाउन एंड कम इनटू द यूटेरस लाइन एंड एम्बेडेड देयर, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ये इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जब क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जब करती है, कॉन्ट्रैक्ट जब फैलेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है या फैलती है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है, जब फैलोपियन ट्यूब में थोड़ा सा वो आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो क्या होता है, जाइगोट जो होता है वो क्या होता है, स्लाइड हो जाता है। जाइगोट जो उसमें मतलब तीसरा फेज में क्या हो रहा था, तीसरा फेज में जो है फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था, जाइगोट बना था,
ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ था, स्पर्म और ओवा फ्यूज होकर जाइगोट बना था। तो चौथा पेज में क्या था, इम्प्लांटेशन में फिलिपियन ट्यूब थोड़ा सा सरक जाती है, क्या होता है, थोड़ा सा कंट्रैक्ट हो जाती है। कंट्रैक्ट होने के बाद जो उसके अंदर जो जाइगोट होता है ना, वो क्या होता है, स्लाइड हो जाता है। जाइगोट जो होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, स्लाइड हो जाता है। स्लाइड होता है मतलब स्लिप करके, फिसल करके क्या होता है, वो यूटेरस लाइन के पास आ जाता है, ठीक है। जो फीमेल में यूटेरस लाइन, जहाँ पे गर्भाशय की मतलब जो नली होती है, गर्भाशय का लाइन जो होता है, ठीक है, वहाँ पे जा कर के वो क्या होता है, जो उसके अंदर जो मतलब जाइगोट जो रहता है वो क्या होता है, वो स्लाइड होकर के कहाँ चले जाता है, यूटेरस लाइन के पास, और जा कर के वहाँ क्या होता है, इम्बेडेड देयर एंड इम्बेडेड, वहाँ जाकर क्या होता है, इम्प्लांटेशन मतलब कि वहाँ जाकर के फिट हो जाता है, वहाँ जाकर के बैठ जाता है। क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो जब फिलिपियन ट्यूब कंट्रैक्ट करती है तो जाइगोट क्या होता है, वहाँ से स्लाइड हो जाता है, वहाँ से खिसक जाता है। खिसक करके वो कहाँ आ जाता है, खिसक करके वो आ जाता है यूटेरस लाइन के पास, और वहाँ जाकर यूटेरस लाइन में क्या हो जाता है, वो इम्बेडेड हो जाता है, मतलब वो जाकर के वहाँ फिट हो जाता है, वहाँ जाकर के यूटेरस लाइन में बैठ जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, उसके बाद द इम्बेडेड जाइगोट डिवाइडेड एंड फॉर्म्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स, फिर टिश्यू एंड देन द ऑर्गन्स स्टार्टेड डेवलपिंग इज नोन एज एम्ब्रियो। तो फिर क्या होता है, जो इम्बेडेड एम्ब्रियो जो होता है ना, इम्बेडेड जाइगोट जो रहता है, जहाँ पे यूटेरस लाइन में जाइगोट होता है, वो क्या होता है, वो डिवाइड होने लगता है। क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, जाइगोट डिवाइड होता है तभी ना, मतलब जाकर के फिर टिश्यू बनती है, ठीक है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनती है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनती है, फिर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो फिर वही क्या होता है, यूटेरस लाइन में क्या होता है, जाइगोट जो है ना, जाकर के जहाँ इम्बेडेड रहता है, वो इम्बेडेड जाइगोट क्या होता है, डिवाइड, अब क्या होता है, डिवाइड करने लगता है, ठीक है, डिवाइड करने लगता है जाइगोट, क्योंकि सेल है, सेल का डिवीजन होगा, फिर क्या होता है, फिर फॉर्म से ग्रुप ऑफ, फिर बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। एंड देन द ऑर्गन्स स्टार्ट डेवलपिंग। क्या होता है, टिश्यू के बाद क्या होता है, ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर वही ऑर्गन से क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है, फिर ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो फिर क्या होता है, वो जो मतलब एंड देन द ऑर्गन स्टार्ट डेवलपमेंट इज नोन एज एम्ब्रियो। फिर जो ऑर्गन जो डेवलप करने लगता है, जो ऑर्गन बनने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो क्या बनने लगता है, क्या चीज़ का फॉर्मेशन होने लगता है, एम्ब्रियो का, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखिए पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ब्लास्टोसाइट्स, एम्ब्रियो फिट इन यूटेरस लाइन और वाल, ठीक है, यूटेरस लाइन या वाल में जो है, जो क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो जो फिट होता है, ठीक है, जहाँ पर जाकर के, जिस वाल में जाकर के एम्ब्रियो फिट मतलब बैठ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यूटेरस लाइन, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसाइट्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसाइट्स बोलते हैं। जहाँ जाकर के एम्ब्रियो, जहाँ जाकर के बैठ जाता है, फिट हो जाता है, इम्बेडेड हो जाता है। कहाँ इम्बेडेड हो जाता है, यूटेरस लाइन और वाल में जाकर के, यूटेरस लाइन बोल सकते हैं या यूटेरस वाल बोल सकते हैं। वहाँ जाकर के क्या हो रहा था, एम्ब्रियो क्या हो गया था, फिट हो गया था। तो जो वो जो मतलब जहाँ जाकर के जो वाल है, उस वाल को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसाइट्स बोलते हैं। क्या, ब्लास्टोसाइट्स। तो इम्प्लांटेशन में यही हो रहा था, इम्प्लांटेशन में क्या हो रहा था, वही जाइगोट का क्या हो रहा था, जाइगोट कॉन्ट्रैक्ट्स होकर के वहाँ से जो जहाँ पे फिलिपियन ट्यूब में जाइगोट बना था, फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, फिलिपियन ट्यूब में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था फ्यूज होकर के। इम्प्लांटेशन में क्या हो गया, वो फिलिपियन ट्यूब से खसक करके स्लाइड होकर के जाइगोट यूटेरस लाइन में आ गया, यूटेरस लाइन या वाल में आकर के वहाँ पे बैठ गया, फिर वहाँ पे इम्बेडेड हो गया। फिर वहाँ जो फिर इम्बेडेड जो मतलब जहाँ यूटेरस लाइन जो इम्बेडेड एम्ब्रियो था, वो क्या हुआ, डिवाइड होने लगा। क्या हुआ, डिवाइड, सेल क्या हो गया, वो सेल है, जाइगोट क्या सेल है, उसका क्या हुआ, डिवीजन होने लग गया। डिवीजन होने लग गया तो क्या हुआ, एक टिश्यू का निर्माण किया। फिर वो टिश्यू जो है ना डेवलप करने लग गया। टिश्यू क्या हुआ, उसका डेवलपमेंट होने लग गया, उसका ग्रोथ होने लग गया वहाँ पर, कहाँ पर, यूटेरस लाइन में, ठीक है। और वो फिर क्या हुआ, एक एम्ब्रियो, फिर क्या हुआ, एम्ब्रियो भ्रूण का वो डेवलपमेंट करने, वही भ्रूण क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, धीरे धीरे जा करके फिर उसका क्या होता है, धीरे धीरे एम्ब्रियो एक मतलब चाइल्ड, एक बच्चा का क्या बोलते हैं, रूप ले लेता है। धीरे धीरे डेवलप होते होते वो एम्ब्रियो एक बच्चा का निर्माण करता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, जो जगह यूटेरस लाइन है, ठीक है, जहाँ पे एम्ब्रियो फिट होता है, जहाँ इम्बेडेड होता है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसाइट्स बोलते हैं।
तो यही था। तो ऐसे ही क्वेश्चन मतलब जैसे आ जाएगी जैसे फर्टिलाइजेशन में कि किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो कहाँ होता है, फ्लैपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। वैसे ही मतलब जो जहाँ पे एम्ब्रियो फिट होता है यूटेरस लाइन में, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसाइट्स, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आती है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हम लोगों ने चौथा स्टेज तक पढ़ा है, 2 स्टेप और है, ठीक है, वो जो मैं कल बताऊंगी। जेस्टेशन होता है और एक परचूरेशन होता है, परचूरेशन, ठीक है, 5th और 6th स्टेज होता है, जो मैं अब कल बताऊंगी। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, ठीक है। और जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो जा कर के देखें, आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आएगी क्लियरली, और नोट डाउन करें, ठीक है। सब एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सब चीज़ बता रही हूँ, तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और हैव ए नाइस डे, आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।